राधे राधे दोस्तों। तो अपन लोग आज अष्टावक्र गीता के आज अपन लोग अष्टावक्र गीता के 17th टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उस टॉपिक का नाम है जो भी साकार है उसे मिथ्या जानो, ठीक है। आध्यात्म की जो पूरी यात्रा होती है ना, वो साकार से लेकर के निराकार तक की होती है। हम साकार रूप में पैदा होते हैं और अपन को निराकार तक की यात्रा को करना है ना, ठीक है। इसलिए साकार भक्ति जगत में दो धाराएं होती है ना भक्ति की, एक निराकार और एक साकार। तो जो मीराबाई थी वो सगुण भक्ति की उपासक थी, साकार रूप में ईश्वर को पूजती थी, है ना। और जो वो आचार्य शंकर, आचार्य नागार्जुन जी थे, महात्मा बुद्ध थे और कबीर साहब जी थे, वो निराकार रूप में ईश्वर की पूजा करते थे, है ना। तो साकार और निराकार ये दो डिवीजन थे ना, तो वही चीज होती है। बट है यही चीज, आपको साकार से निराकार तक पहुंचना है। अंततः मीराबाई ने भी फिर लास्ट में पहले साकार रूप में ईश्वर की पूजा करती थी, फिर बाद में उन्हें निराकार आत्मज्ञान का उनके रैदास जी के माध्यम से, उनके गुरु जी थे ना रैदास जी, तो उनके माध्यम से उन्हें फिर सारा ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने ईश्वरत्व को, कृष्णत्व को और आत्म तत्व को प्राप्त किया, है ना। चलिए तो हम आगे चलते हैं। साकार मन निरतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् उपदेशेन न पुनर्भव संभवः, ठीक है। जो भी साकार है या हो सकता है, चाहे स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से, वस्तु से या विचार रूप से, उसको मिथ्या जानो और निराकार में अचल रहो। जिसको इस सत्य तत्व का उपदेश मिल गया वो फिर पुनर्भव आदि में कभी विश्वास नहीं रखता। पुनर्भव मतलब पुनर्जन्म में, है ना। आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं, जो भी साकार है या हो सकता है, चाहे स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से, वस्तु रूप से या विचार रूप से, उसको मिथ्या जानो और निराकार में अचल हो जाओ, ठीक है। निराकार में अचल होना माने साकार के प्रति मिथ्या भाव में अचल होना। और जिसको इस सत्य तत्व का उपदेश मिल गया वो फिर पुनर्भव, पुनर्जन्म आदि में कभी विश्वास नहीं कर सकता। वो पुनर्भव को फिर कभी संभव नहीं समझता। कारण बहुत सीधा है, साकार ही जब मिथ्या है तो साकार रूप का, साकार मन का विचार या सिद्धांत कैसे सत्य हो जाएगा। पुनर्जन्म को, मृत्यु के बाद अगले जन्म को वो ले गंभीरता से जो वर्तमान जन्म को सत्य मानते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं, यह जो तुम वर्तमान तन मन धन धारण किए बैठे हो, इसी में कोई सत्यता नहीं है। अरे यही जन्म झूठा है तो अगला जन्म सच्चा कैसे हो सकता है। देखिए जो महात्मा बुद्ध जी है ना और आचार्य जी, पता क्या बोलते हैं कि एक पिंजरा है और उस पिंजरे में एक चिड़िया कैद है, फंसी हुई है। तो आध्यात्म क्या कहता है और हमारे उसमें आत्मा बोला जाता है, ठीक है। तो कहते हैं अनात्मा कि वो चिड़िया ही नहीं है, और जब वो चिड़िया को ये बोध हो जाता है कि तुम हो ही नहीं, तो फिर उसका जितना भी दुख और संताप होता है ना, वो उसी वक्त मिट जाता है। दुखी होने के लिए भी कोई होना चाहिए ना, तब तो दुखी होगा। जब कोई है ही नहीं तो दुखी कौन। पानी का बुलबुला है, उठा है और खत्म हो गया है। यही होती है जीवात्मा, उठती है खत्म हो जाती है। फिर उसमें इतना दुख और संताप को सीरियसली लेने की क्या जरूरत है। जो है ही नहीं उसके बारे में दुख क्या। तो फिर इस ज्ञान को जान करके जो बौद्ध
जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए बौद्ध धर्म कोई व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी ना है, और धर्म भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि ये बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं केवल इन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो ज्ञान इन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये ज्ञान जो है, धार्मिक ज्ञान जो जिसको अपन लोग बोलते हैं, वो जीव मात्र के, प्रत्येक जीव के, प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए है। ठीक है, तो इसको डिवीजन में मत बांटिए, और इसको लेकर के धर्म का परम उद्देश्य होता है शांति, मुक्ति, सुख, प्रेम, है ना, आनंद, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम धर्म के नाम पर लड़ाई, दंगा, झगड़े ये सब करेंगे और लोगों को अंधविश्वास में बांटेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना। तो ये चीज़ को हमको समझना होगा। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े फिलासफर हुए हैं, चाहे वो ओशो जी हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, और चाहे कबीर साहब हो, मतलब किसी भी बड़े दार्शनिक, विचारक, चिंतक और इस आध्यात्मिक शिक्षक को आप ले लीजिए, वो इस तरह का भेदभाव नहीं करते हैं कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, गरीब है, अमीर है, ये काला है, ये गोरा है, ये जातिगत भेदभाव, ये सब भेदभाव गलत बात है। ठीक है, आत्मा है, चेतना है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब के अंदर एक ही तत्व विद्यमान है। हमने बताया था ना एक बार, जैसे सूरज है और धरती पर ढेर सारे घड़े रखे हुए हैं, तो उन घड़ों पर सूरज का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो हर घड़े पर सूरज का प्रतिबिंब है। तो बताइए हर घड़ा क्या हुआ, एक ही तत्व हुआ ना, वो सूरज। ठीक है, इसी तरह हमारा एक मिट्टी का घड़ा है और उसमें जो भी तत्व विद्यमान है वो एक ही तत्व विद्यमान है, उसी को बोलते हैं सत्य, आत्मा, परमात्मा। ठीक है, तो फिर वही जब तत्व सब में विद्यमान है तो फिर भेदभाव कैसा। और यही चीज आपको आपके हर क्राइम से, अपराध से बचाने का एक रामबाण इलाज है। जब आपको पता हो कि आप सब एक ही तत्व हो, चेतना हो और निराकार हो और अनंत हो, अविनाशी हो, अजन्मा हो, तो फिर जब ये ज्ञान अपन को प्राप्त होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तो इंसान के अंदर से जितने भी विकार होते हैं, जितनी भी बुराइयां होती हैं, वो सब क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फिर जब ख़त्म हो जाएंगी तो फिर संसार खूब सुंदर हो जाएगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण और दुष्कर्म नहीं होगा। तो फिर जब ये सब नहीं होगा ना, तो हमारे संसार में सुरक्षा कर्मियों की भी आवश्यकता नहीं होगी, जैसे कि कानून है, पुलिस है, फौजी हैं, इन सब की फिर ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति सतोगुणी होगा। तो फिर जब अपराध ही नहीं होंगे, शोषण ही नहीं होगी, हिंसा ही नहीं होगी, लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे, तो फिर कानून और सुरक्षा व्यवस्था का क्या मतलब। तो ऐसा संसार हो सकता है, और उसके होने का एक ही तरीका है, वो है आत्मज्ञान, अध्यात्म। इसीलिए आचार्य जी सारी राजनीतिक सत्ता को छोड़ करके, अपनी सारी डिग्रियों को छोड़ करके आध्यात्म मार्ग में आए हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से लोगों को अच्छा बना करके इस पृथ्वी को, धरती को, सबको अच्छा बनाया जा सकता है। और ये बहुत ब्यूटीफुल ज्ञान है, और जो अपन के लोक धर्म में चलता है उससे बिल्कुल अलग बहुत ही सुंदर ज्ञान है। और इस ज्ञान को धार्मिक कह करके कि ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, ये बौद्ध का है, ऐसा कह करके आप उस अमृत तत्व से वंचित मत रहिए। ठीक है, मत रहिए। बहुत प्यारा ज्ञान है, इसको श्रवण करिए, श्रवण करिए। ठीक है, जब ये आपको मिलेगा ना, तो आपकी सारी बुराइयाँ सहज रूप से दूर हो जाएंगी, छूट जाएंगी, और आप एक बहुत सुंदर चेतना, बहुत सुंदर मन, बहुत सुंदर व्यक्ति हो जाओगे। फिर कुछ गलत नहीं होगा समाज में। ये एक आत्मा का केंद्र होता है ना, अहम का केंद्र होता है। हम दो केंद्र से संचालित होते हैं, एक अहम का केंद्र, एक आत्मा का केंद्र। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आचार्य जी के सत्रों से जुड़ते रहेंगे, उनको सुनते रहेंगे, वैसे ही गहराई आएगी और हर चीज़ को आप समझेंगे और फिर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आचार्य जी की एक ही कोई पुस्तक आप ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, चाहे वो वेदांत हो और चाहे कोई भी बुक हो, हर बुक में वही वही बात बार बार दोहराई जाती है,
है और हर वीडियो में, हर रिकॉर्डेड सेशन में भी बार बार वही बात दोहराई जाती है। ये दोहराव इसलिए होता है ताकि हमको वो चीज़ भूले ना, है ना। मंत्र जाप, जैसे माला जाप हम करते हैं तो हम क्यों करते हैं, हम राम का नाम क्यों जपते हैं, इसलिए जपते हैं ताकि वो सत्य तत्व, वो परमात्म तत्व हमको विस्मृत ना हो, भूले ना, क्योंकि हम भूलने वाले प्राणी हैं। तो इसलिए उसको बार बार जपा जाता है, सिमरा जाता है ताकि हमको वो चीज़ याद रहे। तो आचार्य जी की सारी बात एक ही है, मुक्ति, सत्य तत्व, परमात्मा और ये सारी चीज़ें, है ना। और मुक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप मर जाओ, ठीक है, मरने को मुक्ति नहीं बोलते हैं। अपने दुखों से दूर होने को, अपने भ्रमों से दूर होने को मुक्ति बोलते हैं, है ना। और आप अच्छे से सर्च करिए, देखिए, सुनिए, किसी भ्रम और किसी धोखे में मत रहिए, ठीक है। एक बार जुड़ेंगे, जब आप सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, फिर आपको पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं। आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं, है ना, जो भी